नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू। दोस्तों, हाल ही में आबू धाबी में आईफा अवार्ड 2023 संपन्न हुए, जो कि फिल्म जगत के काफी चर्चित अवार्ड्स हैं या फिर पुरस्कार हैं। यदि हम बात करें फिल्म पुरस्कारों की, जैसे कि आईफा अवार्ड्स हो गए, फिल्म फेयर पुरस्कार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गए या फिर नेशनल फिल्म अवार्ड हो गए, तो जितने भी ये फिल्म जगत से संबंधित पुरस्कार हैं, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आज हम आईफा अवार्ड्स 2023 को जो आज का टॉपिक होने वाला है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम आईफा अवार्ड्स की हिस्ट्री को भी समझेंगे कि कब से इनकी शुरुआत हुई, पहली बार जब इनकी शुरुआत हुई तो किन किन लोगों को, अभिनेत्री अभिनेता को या फिर किस फिल्म को अवार्ड्स मिले। ठीक है, हाल ही में 2023 में किन किन ऐसे सेलिब्रिटीज है जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया, तो बहुत ही डिटेल में आज हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में आबू धाबी, आपको पता होगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई जिसको हम बोलते हैं, तो यहां पर एक अमीरात है जिसको हम आबू धाबी बोलते हैं। तो यहां पर ही यॉस आइलैंड है एक, ठीक है, तो यहां पर ही आईफा अवार्ड्स संपन्न हुए हैं हाल ही में। ठीक है, पिछले संडे ही, जो अभी संडे गया है, तो संडे को हुई ये जो अवार्ड्स हैं संपन्न हुए हैं। ठीक है, इनका संस्करण कौन सा था? तो 23वां संस्करण था, 23rd नंबर का ये संस्करण था या फिर एडिशन था, आपको याद रखना, यहां से भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये यॉस आइलैंड है जहां पर इस अवार्ड का संचालन हुआ है आबू धाबी के अंतर्गत। तो काफी सुंदर ये आइलैंड है, आप इसको भी यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। ठीक है, कि कब से इनकी शुरुआत हुई, इनको किस नाम से जाना जाता है, और भी जो कुछ पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सभी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो इनको अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। ठीक है, कभी हिंदी में मान लीजिए नाम आ गया कि अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस से किसे, बेस्ट एक्ट्रेस किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। आप क्योंकि आईफा रटते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा का ही नाम है। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी जो अवार्ड होते हैं वो आईफा को ही बोलते हैं। शॉर्ट में इनको हम क्या बोलते हैं? आईफा बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, या फिर इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी। ठीक है, इनकी शुरुआत की बात करूं कि ये स्टार्ट कब से हुई, तो 2000, है ना, वर्ष 2000 या फिर ईयर जो 2000 है, तो 2000 से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और पहली बार इनका आयोजन कहां हुआ था, किस देश में हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है लंदन, है ना, आपने सुना ही होगा, लंदन में इसका आयोजन हुआ था। वर्ष 2000 में जब पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ तो यूके के लंदन में हुआ। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको याद है। इसके अलावा ये जो आईफा अवार्ड होते हैं, तो ये बॉलीवुड के अवार्ड हैं या फिर भारतीय सिनेमा के अवार्ड हैं। ठीक है, बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री, डायरेक्टर, सिंगर, जो भी प्रमुख हस्तियां होती हैं, ठीक है, तो पिछले वर्ष जो भी इन्होंने काम किया है, जैसे मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2022 में जो भी फिल्म आई हैं, तो बेस्ट फिल्म का एक कैटेगरी रहेगी, बेस्ट एक्टर की एक कैटेगरी रहेगी, बेस्ट एक्ट्रेस की एक कैटेगरी रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बेस्ट सिंगर की एक कैटेगरी होगी, उस हिसाब से इनका चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार पिछले कैलेंडर वर्ष की फिल्मों को सम्मानित किए जाते हैं, मतलब पिछले साल जो भी फिल्म आई हैं तो उसमें ही अलग अलग कैटेगरी होती हैं, उस आधार पर ही इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, समारोह हर साल दुनिया भर के विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इस समारोह का आयोजन होता है। ठीक है, जो आईफा अवार्ड्स हैं हर साल आयोजित किए जाते हैं। खास बात यह है कि इनको अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। देखिए, जब इनकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी, ठीक है, तो इनको आयोजन करने का एक मुख्य उद्देश्य क्या था कि बॉलीवुड की जो अंतर्राष्ट्रीय सफलता है इसको दुनिया भर में बताया जाए, लेकर के जाया जाए। ठीक है, तो बॉलीवुड की अंतर्राष्ट्रीय सफलता को दर्शाने के लिए ही ये अवार्ड क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे, है ना। और ये जो अवार्ड होते हैं प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में होते हैं। जैसे पहली बार लंदन में हुए, यूके में हुए। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हो गया मलेशिया, हो गया,
है ना, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, आबू धाबी हो गया, भारत में भी इसका आयोजन हुआ है। तो ऐसे अलग अलग देशों में इसका आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष, आपको याद रखना है, ठीक है। तो समारोह हर वर्ष दुनिया के अलग अलग देशों में संपन्न होता है, आपको याद रखना है। पहली बार कहाँ हुए थे? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ये हुए थे, ठीक है। पहले अवार्ड की बात कर लेते हैं। पहली बार जब ये 2000 में दिए गए, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में इनका आयोजन हुआ था, द मिलेनियम डोम, ये जगह का नाम है द मिलेनियम डोम। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2023 में आबू धाबी में इनका आयोजन हुआ, है ना, यॉस आइलैंड के अंतर्गत, ठीक है। कौन सा? यॉस आइलैंड के अंतर्गत। उसी प्रकार से जब पहली बार हुए थे तो द मिलेनियम डोम नामक जगह में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तब से पुरस्कार बॉलीवुड की अंतर्राष्ट्रीय सफलता को दर्शाते हुए दुनिया भर के अलग अलग स्थानों में इनका आयोजन लगातार होता है, ठीक है। याद रखना 2020 और 21 में इनका आयोजन नहीं हुआ था कोविड के कारण, है ना। बाकी प्रत्येक वर्ष इनका आयोजन होता आ रहा है 2000 से, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। सन 2020 और 2021 में इनका आयोजन नहीं हुआ था, क्यों? कोविड के कारण, ठीक है। और 2022 और 23 का आयोजन आबू धाबी में ही हुआ, वर्तमान का भी और एक साल पहले का 2022 का आयोजन भी आबू धाबी में ही, ठीक है। अब सबसे पहली बार जब आईफा अवार्ड की स्थापना हुई थी 2000 में, इस समय कौन कौन से ऐसे अभिनेता थे, अभिनेत्री थी, डायरेक्टर थे या फिर फिल्म थी जिनको पहली बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। क्योंकि पहली बार यदि कोई भी पुरस्कार शुरुआत होती है जिन भी पुरस्कारों की, तो पहला अवार्ड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो पहली बार जब इनकी शुरुआत हुई तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया था? तो हम दिल दे चुके सनम, ठीक है, ये मूवी थी, ठीक है। सलमान खान थे इसमें, आपको अजय देवगन थे, ऐश्वर्या राय जी थी, ठीक है। तो ये इन्होंने इसमें अभिनय किया था और इस मूवी को सबसे बेस्ट फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म से किसे सम्मानित किया गया, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब ये पहली बार 2000 में ये अवार्ड वितरित किए गए थे, ठीक है, तो टोटल 11 अवार्ड मिले थे इस मूवी को, याद रखना है ना। 11 अवार्ड इसने जीते थे, तो काफी महत्वपूर्ण है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी ऐश्वर्या राय ने को इसी मूवी के लिए मिला था। संजय लीला भंसाली को भी इसी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिला था। इसके अलावा इसको कुल 21 नॉमिनेशन मिले थे, है ना। 21 नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, तो अलग अलग फिल्मों के लिए 4 से 5 एक्टरों का नॉमिनेशन होगा, उसमें से एक एक्टर चुना जाएगा। उसी प्रकार से 21 नॉमिनेशन में से 11 अवार्ड हम दिल दे चुके सनम को मिले, ठीक है। बेस्ट एक्टर की यदि मैं बात करूं तो संजय दत्त को मिला था, वास्तव के लिए आपने देखा ही होगा, वास्तव मूवी, ठीक है, संजय दत्त जी को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं, ऐश्वर्या राय जी को मिला था हम दिल दे चुके सनम के लिए। अब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि जो ऐश्वर्या राय है इन्होंने कौन सी सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है, ठीक है, और कब जीती है ये आपको बताना है। मिस यूनिवर्स बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है, क्या बनी है और कब बनी है, तो इसका कमेंट में आपको आंसर देना है ऐश्वर्या राय जी के बारे में, ठीक है। तो हम दिल दे चुके सनम के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूं तो संजय लीला भंसाली, ठीक है, हम दिल दे चुके सनम के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था सन 2000 में पहली बार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बार इनको सम्मानित किया गया। चलिए, अब हाल ही में जो 2023 में अवार्ड मिले हैं उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप मान लीजिए कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं, आपका मान लीजिए पॉलिटी कमजोर है, ज्योग्राफी कमजोर है, हिस्ट्री कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी कि आप इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, ठीक है। तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, है ना, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यदि आप मान लीजिए जीएस का एक कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो एक आरंभ का फाउंडेशन बैच है जो कि सिविल सर्विसेज लेवल का है ना। तो ये आपकी जीएस को फाउंडेशन को मजबूत करेगा। इसमें लगभग आपको 11 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक यहाँ पर मिल जाए। तो आप हमारा ये जीएस का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। यदि आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो TSCGT कूपन कोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं,
साथ ही साथ क्लास नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके और भी डिटेल ले सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट आप अवेल कर सकते हैं अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम पढ़ते हैं अभी जो हाल ही में 2023 में आईफा अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 23वां संस्करण था, एडिशन था, ये भी आपको याद रखना है ना। 23rd एडिशन था ये आईफा अवार्ड का, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आयोजन कहां हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया आबू धाबी यॉस आइलैंड में इसका आयोजन हुआ है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, होस्ट किसने किया ये पूरा शो, ठीक है, जो आईफा अवार्ड है, तो विकी कौशल और अभिषेक बच्चन, यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अभिषेक बच्चन और विकी कौशल ने इसका होस्ट किया इस पूरे आईफा अवार्ड को, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेस्ट फिल्म की ओर। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को, आपने देखा ही होगा, ये काफी सस्पेंस वाली मूवी थी, है ना, दृश्यम 2। इसका पार्ट 1 भी आया था पहले, है ना, और अभी 2 आया था पिछले साल ही, तो काफी सुर्खियों में रही थी, काफी अच्छी मूवी थी। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 ने जीता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अजय देवगन जी ने इसमें अभिनय किया है, तब्बू वगैरह ये सारी एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्टर की बात करूं तो ऋतिक रोशन, है ना, लीड रोल में, तो विक्रम वेदा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ऋतिक रोशन आप जानते ही होंगे, भारतीय अभिनेता हैं, एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल के लिए आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए। ठीक है, अब ये जो गंगूबाई है ना, गंगूबाई जो मूवी का नाम है, ठीक है, इसमें अभिनय किसने किया था, आलिया भट्ट ने किया था। ठीक है, तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए इससे पहले मैंने आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिलाए थे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख लेना, है ना, फिल्म फेयर भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड से भी गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को ही सम्मानित किया गया है। इसके पहले जो अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के अवार्ड आए थे, उस अवार्ड में भी गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को ही सम्मानित किया गया है। तो ये जो 3 बड़े पुरस्कार हैं फिल्म से संबंधित, तीनों में जो बेस्ट एक्ट्रेस का लीड रोल का अवार्ड है वो आलिया भट्ट जी को ही मिला है गंगूबाई के लिए। तो यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है तीनों अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, और अभी आईफा अवार्ड, तीनों में ही गंगूबाई के लिए किसको मिला है, आलिया भट्ट जी को मिला है। तो ये बात आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या फिर बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट निर्देशक डायरेक्टर की यदि मैं बात करूं तो रॉकेटरी एक मूवी आई थी ट्रू स्टोरी पे, तो जो थी, है ना, तो आर माधवन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर निर्देशक का अवार्ड। बेस्ट एक्टर की बात करूं सपोर्टिंग रोल के लिए, ठीक है, तो अनिल कपूर को मिला है जुग जुग जियो। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं मौनी रॉय को मिला है सपोर्टिंग रोल, है ना, एक्ट्रेस के तौर पर ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए मौनी राय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है बेस्ट निर्देशक आर माधवन, लीडिंग रोल बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग की बात करूं तो अनिल कपूर, और एक्ट्रेस की बात करूं सपोर्टिंग रोल में तो मौनी राय को इस सम्मान से सम्मानित किया। क्लियर है। प्लेबैक सिंगर की बात करूं, पार्श्व गायक जिसको हम बोलते हैं, सबसे अच्छा गाना किसका रहा, ऐसा सिंपल भाषा में समझाऊं तो केसरिया, है ना, अरिजीत सिंह को केसरिया के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हाल ही में जो मैंने आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला समझाए थे, तो फिल्म फेयर में भी, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड में भी अरिजीत सिंह को ही बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है इसी गाने के लिए। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये भी महत्वपूर्ण, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बेस्ट गायिका की बात करूं, है ना, प्लेबैक सिंगर फीमेल की बात करूं तो श्रेया घोषाल काफी अच्छी सिंगर हैं, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांस का जो रशिया गाना है इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। भारतीय सिनेमा में उपलब्धि, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे अवार्ड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट फिल्म यही पढ़ लेते हैं और ये सब पढ़ते नहीं है ना। तो सिनेमा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए, ठीक है, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन साहब को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सिनेमा में फैशन की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मनीष मल्होत्रा, आपको पता ही होगा, फैशन डिजाइनर है ये, ठीक है, बॉलीवुड में काफी चर्चित रहते हैं, कि फैशन के काफी चर्चे रहते हैं, तो इनको इस पुरस्कार से सम्मानित। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, तो ब्रह्मास्त्र प्रीतम, फिल्म फेयर में भी इनको ही सम्मानित किया गया था, तो ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को दिया गया है। बेस्ट गीतकार, जो
लिरिसिस्ट होता है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र के केसरिया गाने के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेस्ट डेब्यू मेल। तो शांतनु महेश्वरी, गंगूबाई खाटियावाड़ और कला के लिए बाविल खान को दिया गया है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। बेस्ट डेब्यू फीमेल की बात करूं तो खुशहाली कुमार, धोखा, अराउंड द कॉर्नर के लिए इनको मिला है, ठीक है। तो ये डेब्यू है, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है, बेस्ट डेब्यू मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये मेन जो भी पुरस्कार थे मैंने आपको समझा दिए, मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दी, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आपको आंसर देना है। पहला है आईफा पुरस्कार या फिर आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो दृश्यम 2 को दिया गया है। किसको? दृश्यम 2 को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, अब आपको कमेंट में बताना है फिल्म फेयर जो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कवर कराया था, फिल्म फेयर जो पुरस्कार हुए थे, ठीक है, फिल्म फेयर, इसमें बेस्ट मूवी का या फिर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है ना। कमेंट में आपको जरूर आंसर देना है। यदि आपने फिल्म फेयर वाला मेरा पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो दृश्यम को मिला है। अगला है आईफा पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। तो कब से हुई? 2000 से, है ना। 2000 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम लंदन में आयोजित हुआ था। हम दिल दे चुके सनम बेस्ट मूवी को दिया गया था, ठीक है। अगला है आईफा पुरस्कार 2023 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे सम्मानित किया गया? काफी महत्वपूर्ण, अभी मैंने बताया था आपको। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसको दिया गया है? तो कमल हसन जी को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। अगला है आईफा 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2023 का और 2022 का, ठीक है। 2022 और 2023, है ना। आईफा कहाँ हुआ? आबू धाबी। आबू धाबी का यास आइलैंड है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। पहला कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आईफा पुरस्कारों का प्रथम आयोजन किस देश में हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम, लंदन में इनका सन 2000 में पहली बार आयोजन हुआ था, पर लंदन में, ठीक है। लंदन एक शहर का नाम है और यूनाइटेड किंगडम एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है, ठीक है। और लंदन किसके अंतर्गत आता है? इंग्लैंड के अंतर्गत आता है ना, इंग्लैंड के अंदर। तो ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए डिस्कस करा दिए कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां से देखने को, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, हालांकि कुछ उतना था नहीं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी डिस्कस करा दी और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने साथ शेयर करें, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, अगला कौन सा वीडियो चाहते हैं तो आप इसको कमेंट में भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।